ये हमने ऐसे किया, यहाँ सादा पन्ना है, हमने सिर्फ नाम लिखा यहाँ और यूं किया और आपने बता दिया कि ये कर लो, ऐसे ठीक हो जाएगा तुम्हारा जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर हैं इनका घर कैसे चलेगा? तो देखा आपने इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने प्लेन पेपर लिया, नाम लिखा, यहाँ पे मैंने कैमरा किया, आपके मुंह पे आपने बता दिया, तो बाकी एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे? ये तो घर बैठ जाए। अरे भाई मेरे में हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसा मत करना। नहीं तो हमारा क्या होगा। तो ये बताइए कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई हॉरोस्कोप ना हो, किसी आदमी की जन्मतिथि ना पता हो, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ ना पता हो, फिर भी अगर वो अपने बारे में जानना चाहे, तो क्या आप सक्षम हैं इस बात को कहने में कि वो सादे पन्ने के ऊपर हमने ऐसे वीडियो बनाई और आपने उसके बारे में जो रेमेडी देनी है वो रेमेडी दे दी और वो ठीक हो गया? क्यों नहीं? उसकी फाइनेंशियल और उसकी बीमारी और वो सब चीजें सही हो गया, इसमें पूरा सक्षम है ना? वो केवल मुझे अपना नाम बता दे। ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये अभी आगे अंकल जी को साईं बाबा से कंपेयर करेगा। तो एक काम करिए, पहले आप देख लीजिए, बाद में मैं बताता हूँ। तो जो ये साईं बाबा करते थे कि कोई आ गया बोला कि बीमार है लड़का, तो कहते थे जाओ अल्लाह मालिक है, वो ठीक हो जाता था। ठीक हो जाता था। तो दरअसल उसमें साईं बाबा के अंदर जो शक्तियाँ थी, हाँ वो सब, हाँ उसी के कारण वो चीजें थी। हाँ देखिए, हम एक बात और बताते हैं, आप ये ना करिएगा। जानते क्यों? अगर आपने वो काम स्टार्ट किया पब्लिक के लिए कि जिस काम में कुंडली की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमने सिर्फ नाम बताया और जिस आदमी ने हमको फोन किया है उसने अपनी समस्या बताई और आपने बोल के ही उसकी समस्या सॉल्व कर दी, तो जानते क्या होगा? जो साईं बाबा के साथ हुआ था वही आपके साथ भी होगा। अब सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए पूरी। साईं बाबा के साथ यह हुआ था कि पब्लिक ने साईं बाबा को लूट लिया था, उनकी सारी विद्या को। उसके बाद उनको भला बुरा भी कहते थे ये लोग, हैं? तो साईं बाबा का कोई बेटा नहीं था तो वो उसको बचा नहीं पाया। लेकिन हम आपको जो है वो मतलब खराब नहीं जाने देंगे आपकी जो भी विद्या है। तो हालांकि हमको पता है कि अभी ये वीडियो सब लोग देख रहे होंगे तो वो लोग बड़ा इंतजार करेंगे कि अल्लाह हम भी ऐसा कुछ कर लें ना, हमारी कुंडली नहीं है। तो इसमें ये सीन है कि देखिए, आपके सामने तो हम ढाल बन के बैठे हुए हैं, नहीं साईं बाबा के सामने उनका बेटा कोई नहीं था। तो दोस्तों देखा आपने, इनका कहना यह है कि साईं बाबा का कोई बच्चा नहीं था, इसके लिए लोगों ने क्या किया, साईं बाबा को लूट लिया, उनके ज्ञान को लूट लिया। लेकिन दोस्तों, ये अंकल जी का ये जो लड़का है, ये अंकल जी का ज्ञान को लूटने नहीं देगा, ये ढाल बन के खड़ा है। तो दोस्तों, ये जो AKWB चैनल है, इसका फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? एस्ट्रोलॉजी का वॉरेन बफे, AKWB। अरे इस हिसाब से तो हम एस्ट्रोलॉजी के आइंस्टाइन हो गए, तो मुझे भी अपने चैनल का नाम AKE कर देना चाहिए। अभी बहुत बातें हो गई, अभी इनके चैनल पे जो ये मिस्टेक्स करते हैं उनकी 1 बाय 1 बात करते हैं विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मिस्टेक नंबर 1 दोस्तों, इनके हिसाब से विपरीत राजयोग नाम से कोई चीज है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी में। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। और उसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी गणना नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे कि आगे मंगल। देखिए, हमने एक बहुत ही अच्छी चीज महसूस की। देखो क्यों नहीं कर पाएंगे? एस्ट्रोलॉजर जो लोग हैं पढ़े हुए, PhD किए हुए, वो क्या करेंगे? गणना कैसे करेंगे मैं वो भी बता देता। कैसे? वो कहेंगे कि अष्टमेश 12वें घर में बैठा है। हाँ, विपरीत राजयोग कर देंगे। विपरीत राजयोग। ये हम आपको एक चीज बताते हैं, फैक्ट। हमारे पास कुंडलियां आती, लोग फोन करते कहते विपरीत राजयोग। कहा तुम चक्कर में पड़े हुए हो। तो देखा दोस्तों आपने, ये क्या बोल रहे हैं कि इनको फोन आते हैं और जो क्लाइंट्स होते हैं वो इनको पूछते हैं कि भाई हमारी कुंडली में तो विपरीत राजयोग बन रहा है। तो ये बोलते हैं नहीं किन चक्करों में पड़े हो भाई, विपरीत राजयोग जैसा कुछ है ही नहीं, और हंस रहे हैं। जबकि विपरीत राजयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है एस्ट्रोलॉजी में, और इसका मतलब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूँ। 6th, 8th और 12th हाउस बहुत ही नेगेटिव हाउस होते हैं, लेकिन 6th, 8th या 12th हाउस के जो स्वामी होते हैं, लॉर्ड, वो या तो 6th में हो, या तो 8th में हो, या तो 12th में हो। तो एक कंडीशन विपरीत राजयोग की सेटिस्फाई होती है, और दूसरी कंडीशन है कि कुंडली का लग्नेश कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पे और डिग्री वाइज स्ट्रांग हो, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है दोस्तों। मिस्टेक नंबर 2, रेमिडीज, उपाय। दोस्तों इनके हिसाब से रेमिडीज, उपाय अगर कोई एनलाइटन पर्सन देगा तो ही उसका रिजल्ट आएगा।
करोड़ों अरबों में कोई एक ज्योतिषी आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है उन्हीं ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं जहाँ परेशान हो जाते हैं, और फिर आते हैं हम लोग के पास लौट के कि बाबूजी ये हो गया, ये हो गया। और ये भी पॉइंट अपनी जगह उतना ही जो है वो वैधानिक है कि ये जो भी ये उपाय करवाएं वो एनलाइटेंड आदमी से करवाएं। नहीं, वो उपाय तो कोई भी ब्राह्मण करेगा। तो अगर कोई भी ब्राह्मण करेगा तो कोई भी ब्राह्मण कर चुका होगा ना पहले इस पे, नहीं, लेकिन ये बच नहीं पाए, लेकिन जेल जाने वो बात ये होती है कि बताया किसने, उपाय का तरीका किसने बताया। अभी एनलाइटन पर्सन का मतलब होता है वो इंसान जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और इनके हिसाब से पूरी दुनिया में आज के तारीख में इनके अलावा कोई एनलाइटन पर्सन नहीं है। मतलब ये जब भी उपाय देंगे तभी ही रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा ज्योतिष, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो कि बहुत सीखा हुआ है, उसने बहुत समझा हुआ है, उसने बहुत ही सटीक कैलकुलेशन करके उपाय दिया, नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो एनलाइटन पर्सन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उपाय में ये क्या बोलते हैं? उपाय में ये बोलते हैं कि वैदिक पूजा कराओ। मतलब कुंडली में कोई ग्रह खराब है, कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उसकी वैदिक पूजा योग्य ब्राह्मण से कराई जाए तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि डॉक्टर बोलता है ना कि भाई आपको ब्लड चेक इसी पैथोलॉजी लैब से कराना है और कहीं से नहीं। अभी आप समझ सकते हैं कि इसी पैथोलॉजी लैब से क्यों और कहीं से क्यों नहीं। वैदिक पूजा का महत्व है, वैदिक पूजा ही का तो असली महत्व है। और वो भी पूजा कौन दे? आत्मज्ञानी व्यक्ति दे पूजा। नॉर्मल आदमी ने बोल दिया कि जाके दुर्गा जी के मंदिर में ये जाप करा लो, कुछ नहीं होता है। देखिए सब फोन करते नहीं हम लोग को। ये पूजा जो होती है इसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और पूजा में क्या होता है, ब्राह्मण आके वो पर्टिकुलर ग्रह की जाप करेगा, मंत्रों का जाप करेगा, जो कि हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसका सही उच्चारण आता है तो जब हम खुद जाप करते हैं तो उसका ज्यादा रिजल्ट आता है कंपेयर टू और कोई ब्राह्मण आके हमारे घर पे या किसी मंदिर में जाप करे। और इसका खर्चा नहीं करके भी 20,000 के ऊपर होता है, जिसका रिजल्ट 6-8 महीने से ज्यादा नहीं होता है। फिर आपको 6-8 महीना, साल के बाद में वापस करानी पड़ती है पूजा। तो मैं कभी भी क्लाइंट को पूजा करने को नहीं बोलता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि दोस्तों, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खुद को खाना खाना पड़ेगा। मेरे जगह पे और कोई खाना खाएगा तो मेरा पेट भरेगा नहीं। इसी तरह से क्लाइंट को मैं बोलता हूँ कि आप खुद मंत्रों का जाप करिए, लेकिन मंत्रों का जाप करने के लिए सही उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। तो सही उच्चारण पहले आप प्रैक्टिस करिए। सही उच्चारण अगर आपको समझ आ गया है तो आप खुद मंत्रों का जाप करिए, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और पूजा करने का, जैसे कि मैंने समझाया कि 20-25 हज़ार खर्चा होता है मिनिमम, तो वो भी आपका बचेगा। मिस्टेक नंबर 3, अंकल के हिसाब से रत्नों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है। तो पहले आप इनके ही मुँह से सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो स्टोन कहीं कुछ काम करता है? देखो, हमारे हिसाब से रत्न एक आभूषण है, ठीक, जो प्राचीन काल में राजा लोग पहनते थे या साहूकार पहनते थे, सेठ साहूकार। रत्नों का प्रभाव हमारे हिसाब से है नहीं, क्योंकि हमने पाराशर ऋषि को पढ़ा, हमने भृगु महाराज को पढ़ा, जितने भी ऋषियों को मैंने पढ़ा, उसमें रत्न से किसी समस्या का समाधान का कोई हमें प्रमाण नहीं दिखा। तो दोस्तों सुना आपने, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट पॉजिटिव है, कोई योग कारक ग्रह है जो अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन वो डिग्री वाइज केपेबल नहीं है अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, तो हमें उसका रत्न धारण करना होगा। तो रत्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रत्न अगर ज़रूरी नहीं होते और रत्नों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता तो इतने सारे सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस लोग रत्न पहनते नहीं। अमिताभ बच्चन, अमित शाह, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त, अजय देवगन, एकता कपूर और न जाने कितने लोग रत्न धारण करते। ये लोग तो बेवकूफ़ हैं नहीं। मिस्टेक नंबर 4, उच्च अभिलाषी और नीच अभिलाषी। इन्होंने 100 के ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन इन्होंने हर एक वीडियो में ये शब्द वापरा है, उच्च अभिलाषी, नीच अभिलाषी। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि ग्रह 5 नंबर में बैठा हुआ है तो अंकल के हिसाब से ये उच्च अभिलाषी है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर में शनि उच्च का माना जाता है। अभी वो 5 नंबर में, तो अपने उच्च राशि से सिर्फ 2 नंबर पीछे है। 5, 6, 7 नंबर में वो अच्छा रिजल्ट देता है, उच्च का होता है, लेकिन अभी 5 नंबर में बैठा है। तो अंकल बोलते हैं ये उच्च राशि से 2 नंबर पीछे, मतलब ये बहुत अच्छा ग्रह हो गया। लेकिन ये 100% गलत बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 5 नंबर में शनि एक बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि 5 नंबर होता है सूर्य का। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर सिंह राशि होती है, तो सिंह राशि में शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी वो उच्च के तरफ जा रहा है, उच्च अभिलाषी है तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। ऐसे ही ये नीच अभिलाषी का भी बोलते हैं। तो इनका पहले वीडियो देखिए, ये क्या बोल रहे हैं उच्च अभिलाषी और नीच अभिलाषी के लिए। अगर एक मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये अष्टमेश है,
ठीक है ना, आयु का मालिक है, ठीक है। 12वें घर में बैठा है और नीच के करीब बैठा है, सिंह राशि में बैठा, कर किसकी नीच राशि है, ठीक है, नीच का बैठ गया। और सप्तमें शुक्र दशम केंद्र में है, ये है उच्चाभिलाषी। शुक्र की मीन राशि उच्च है, उससे 2 राशि पीछे बैठा है, उच्चाभिलाषी हो गया। तो दोस्तों अभी इन्होंने जो बोला ये सलमान खान की कुंडली है, 10th हाउस में मंगल और शुक्र साथ में है, शुक्र 10 नंबर में है। अभी इनके हिसाब से शुक्र अपने उच्च राशि से 2 नंबर पीछे, क्योंकि शुक्र 12 नंबर में उच्च का होता है, तो इनके हिसाब से ये शुक्र उच्च समान फल देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि ये मेष लगन का कुंडली है जिसका मालिक मंगल होता है, और मंगल का दुश्मन एनिमी प्लेनेट है शुक्र, और शुक्र 10th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। यहाँ पे सिर्फ मंगल अच्छे रिजल्ट्स देगा, जो कि कुंडली का लग्नेश है। मिस्टेक नंबर 5, इन्होंने 100 के ऊपर कुंडलीज देखा, लेकिन एक भी कुंडली में इन्होंने डिग्रीज पे कंसंट्रेट नहीं किया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी ग्रह कितना पावरफुल है ये डिग्रीज से पता चलता है। कोई भी ग्रह 10 या 20 डिग्री के बीच में अगर सिचुएटेड होगा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अच्छे या बुरे रिजल्ट्स देने के लिए। डिपेंड करता है कौन से हाउस में बैठा हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल अगर 5 नंबर में सूर्य बैठा हुआ है, अभी इनके हिसाब से ये बहुत अच्छा सूर्य है, और जो कि है भी, क्योंकि 5 नंबर सूर्य का अपना घर है। लेकिन वहाँ पे अगर सूर्य 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 27 या 28 डिग्री का, तो उसमें पावर ही नहीं है अच्छे रिजल्ट्स देने का। तो आप किस बेसिस पे इसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं? विदाउट नोइंग द डिग्रीज यू कैन नॉट डू द अप्रोप्रिएट प्रेडिक्शन। मिस्टेक नंबर 6, दोस्तों एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक स्टूडेंट होगा ना, उसको भी पता होगा मांगलिक दोष क्या होता है। अगर मंगल 12th हाउस में हो, 1st हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, तो मांगलिक दोष माना जाता है। लेकिन इनके हिसाब से सुनिए मांगलिक दोष क्या होता है। हम ये जान जाएंगे कि मंगल केंद्र में कहीं भी हो, 6, 8, 12 में हो, तो वो अपना मांगलिक हो गया। मिस्टेक नंबर 7, दोस्तों हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी गलती मानते नहीं है। भले आप उनको कितना भी समझाओ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दो, शास्त्रों के हिसाब से समझाओ, लॉजिक के हिसाब से समझाओ, लेकिन गलती माननी ही नहीं है ना अपने को। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने मान लीजिए पढ़ी ओरिजिनल संस्कृत की किताब, आपको संस्कृत आती थी, आपने संस्कृत से अपने आप ट्रांसलेशन कर लिया। हमने पढ़ी टीकाकरण किताब, तो अभी टीकाकरण किताब के अंदर ओरिजिनल जो मटेरियल था, कॉन्सेप्ट था, उससे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट टीकाकार है उसने चेंजेस किए। तो अब हम वो कॉन्सेप्ट जानेंगे जिसमें चेंजेस थे, आप वो कॉन्सेप्ट जानेंगे जो ओरिजिनल वही। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम लोग ने जो शास्त्र पढ़ा है संस्कृत में पढ़ा है, और बाकी लोग उसका टीकाकरण मतलब ट्रांसलेशन वर्जन पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत मिस्टेक होती है। हम लोग ही सही है, अभी भी सही हम लोग ही है भाई। इतना समझाया, इतना मिस्टेक गिनाया, फिर भी हम ही सही है। अरे तो दोस्त इतना कॉमन सेंस आप समझो कि अगर संस्कृत में भ्राता लिखा हुआ है तो उसका टीकाकरण ट्रांसलेशन हिंदी में भाई होगा और इंग्लिश में ब्रदर होगा। वो हिंदी में माता या इंग्लिश में मदर या फादर नहीं होगा। इतना तो बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए। तो अगर संस्कृत में अगर आप बोल रहे हो इतना टीकाकरण, इतना ट्रांसलेशन में मिस्टेक होता है, तो ट्रांसलेशन होता भी नहीं मेरे दोस्त। तो जब मैं यूट्यूब पे दूसरे एस्ट्रोलॉजर के वीडियोस देखता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही गलत रेमेडीज़ दे रहे हैं, या इनका विश्लेषण करना ही बहुत गलत है, या सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्लाइंट्स बनाने के लिए। लेकिन मैं कभी किसी के बारे में कमेंट नहीं करता हूँ, सबका अपना इंटेंशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब पे। लेकिन दोस्तों ये जो चैनल है, इन्होंने 100 से ज़्यादा एपिसोड बनाए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं कि सुन के आपके सर में दर्द हो जाएगा दोस्तों। और ये अपने अलावा सब एस्ट्रोलॉजर को फालतू समझते, भले वो एस्ट्रोलॉजर कितना भी समझा हो, सीखा हो, PhD लेवल का हो, उसके रेमेडीज से भी सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नहीं, सिर्फ यही सही है और बाकी सब गलत है। और अगर दोस्तों ये बात सच होती ना कि अगर ये सही है, भले बाकी सब गलत है कि नहीं, अगर ये 100% सही है या 50% भी सही है ना, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। लेकिन ये बात भी सच नहीं है कि ये सही है। ज्योतिष विज्ञान जो है वो एस्ट्रोलॉजी ये आयरे गहरे हाथों में ना पड़ के दोबारा बर्बाद हो जाएगा। एक कलयुग है, कितने लंबे समय तक तो ये बेचारा जो है ये विज्ञान बेवकूफों के हाथों में पड़ के, और इसका कुछ भला ही नहीं हुआ। दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इनसे ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर से आपने रेमेडीज़ लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, कोई बहुत एक्सपेंसिव पूजा आपने कराई हो जिसका आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हुआ हो, आपको लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ आप ध्यान देना कि एक्यूरेट हो, और प्लेस ऑफ बर्थ। तो मेरा पॉलिसी क्या है कि मैं आपको बेसिक
फ्री में बताऊंगा, जिससे आप कन्विंस हो कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। एंड वंस यू ऑल आर कन्विंस विथ माई बेसिक प्रेडिक्शन, देन आई विल चार्ज यू फॉर द रेमेडीज़। हमारा जो चार्जेस होता है वो बहुत ही रीजनेबल होता है, रेमेडीज़ भी बहुत ही रीजनेबल होता है, जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अभी तक जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स हुआ ही है मेरे रेमेडीज़ से। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा, और प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर करना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।